दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो भाई, कल जैसे कि हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ 25 डेज हैं, तो सबसे ज्यादा डिमांड आई कि भैया ये बताओ कि टाइम टेबल किस तरह से मैनेज करना चाहिए। ओके, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो थी और मैं इसमें लिटरली तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल टाइम टेबल बनाने में हेल्प करूंगा, जिससे तुम लोगों को ये 25 दिन में कम से कम भी मिनिमम 3 बार रिवीजन हो जाए सारी चीजें और एक मैनेजेबल वे से तुम लोग आगे बढ़ पाओ। ओके, 2 साल से यूट्यूब पे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए गए बैच गए, बट ये थोड़ा सा सेशन मेरे लिए सबके लिए बहुत अजीब था क्योंकि बहुत बार पोस्टपोन्ड हुआ और इतनी सारी पैंडेमिक अटैक चल रहा है, तो बहुत ही टफ टाइम है। तो इस टाइम पे हम लोग एक बेहतरीन टाइम टेबल डिस्कस करूंगा मैं तुम लोगों के साथ, ताकि हम लोग जो बचे हुए दिन है उसमें सॉलिड तरीके से मेहनत करके अपना जो गोल है वो अचीव कर ले। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात, एक थॉट से स्टार्ट करूंगा। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिग रिजल्ट। मतलब धीरे धीरे रोज रोज तुम छोटी 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 प्रोग्रेस करते जाओगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा। तो ऐसे ही अब 25 दिन छोटी छोटी थोड़ी मेहनत करनी है और बिग डे जो 13 सितंबर का हम लोगों को डेट दे रखी है, उस दिन हम लोगों ने फोड़ के आना है पेपर। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं अनअकैडमी फॉलो कर लेना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे मेन बात आती है कि भाई इस टाइम पे हम लोगों को किस तरह से सारी मैनेज करनी चाहिए चीजें। ओके, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना अग्रल ब्लॉग से सर्च कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं डेली एक तो टास्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि किस तरह से सारे रोज आप लोगों को सिलेबस मेंटेन करना है, जिसमें मैं सबसे पहले स्टूडेंट को यही राय देता हूँ, ठीक है, सुबह कम से कम आप लोग 5 बजे उठो। ओके, अपना डे स्टार्ट करना है आप लोगों ने 5 बजे से। ओके, 5 बजे आप लोगों ने उठना है। उसके बाद सबसे पहले जो सुबह सुबह आप लोगों ने सब्जेक्ट पूरा करना है ना, वो आपकी बायोलॉजी है। क्यों भाई, बायोलॉजी सबसे पहले ही क्यों क्यों सुबह सुबह के समय एक तो जो हम चीज याद करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, वो सबसे पहले हम लोगों को टैकल होता है। और दूसरा, एक सुबह कहते हैं ना, पुरानी कहावतों में भी लिखा है, जो बंदा सुबह सुबह को याद कर लेता है वो कभी नहीं भूलता। तो बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा थ्योरी आपकी बायोलॉजी में है, तो सुबह सुबह आप लोगों ने रोज बायोलॉजी करनी है। ओके, और बाकी जो स्टूडेंट मेरे से चलना चाहता है, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रोज टास्क दे रहा हूँ कि आज बायोलॉजी का आपको इतने चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स के इतने करने हैं, केमिस्ट्री कितने कर रहे हैं। आप चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो खुद का अपना सब्जेक्ट वाइज टास्क ऑफ द डे बना लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टास्क ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, होगा क्या एग्जैक्टली क्या होता है ना, अगर तुम लोग पूरे उसका टास्क बनाओगे कि 25 दिन का, फॉलो नहीं कर पाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे। बट डे बाय डे अगर टास्क बनाते हो कि आज मुझे केमिस्ट्री में इतना, फिजिक्स में इतना, बायोलॉजी में इतना कवर करना, 100% कह रहा हूँ वो चीज तुम कवर कर लोगे। और फिर जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो अगले दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर उठोगे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, खुद ही इतने इनफ हो जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सुबह सुबह सबसे पहले आप लोगों ने 5 बजे उठना है, अपनी बायोलॉजी पकड़नी है और बिल्कुल जितने चैप्टर्स मैं कहूं या खुद से टैकल कर लो, और मिनिमम टारगेट रखना 3 चैप्टर्स तो आपने पर डे रिवाइज करने ही करने हैं। और अगर छोटे चैप्टर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीमेंट होगा, चैप्टर्स पढ़ेंगे, सच्ची बात है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से अपना आप लोगों ने सुबह 5 बजे उठ गए, उसके बाद अपना जो भी आपने नहाना धोना खाना पीना जो भी आप लोगों ने करना है, अपना 5:30 बजे तक ये सब फ्रेश हो जाओ, थोड़ी जो मेडिटेशन वगैरह करनी है 5:30 बजे तक बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध के एक चेयर टेबल पे जहां भी पढ़ते हो वहां पे बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ओके, 5:30 से पढ़ो अपना, और जब तक आपका देखिए, मैं मेरे हिसाब से 5:30 बजे से एक जो आपका फर्स्ट गेटअप होना चाहिए वो कम से कम भी 10:30 बजे तक का होना चाहिए। ठीक है, इतना घंटा तो पढ़ो। कहोगे भैया इतना घंटे हम नहीं पढ़ पाएंगे कंटिन्यूसली। मेरे भाई, दिन कितने रह गए हैं? 25। और अगर अब भी इतने घंटे नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? तो फिर ध्यान रखना, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सोने या वोने का टाइम नहीं है, क्योंकि 25 दिन है, 25 दिन में ही जो आप या तो छोड़ देना है या तो फोड़ देना है। तो अब डिसाइड तुम कर लो, फोड़ना तो फोड़ ही देना है। इतना पढ़ लेंगे कि भाई बिल्कुल कसर ही छोड़ देंगे। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़नी हम लोगों ने। 5:30 बजे से बैठो और 10 बजे तक अपना 10 साढ़े 10 बजे तक टारगेट करो कि आप लोग एक अपना टारगेट जो अचीव करना चाहते हो वो करो, बायोलॉजी निपटा दो। कि टास्क ऑफ द डे बायोलॉजी जो हमने रखी निपट गई। उसके बाद 10:30 बजे अपना नाश्ता पानी करो। ठीक है, नाश्ता पानी जो करना, और हाँ याद रखना अब थोड़ा लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहो, और काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीजें खाओ ज्यादा। ओके, लिक्विड डाइट ज्यादा लो। ओके, क्योंकि इस टाइम पे
समझ सकते हो आप सारी चीजें, लिक्विड डाइट ज्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, और 10:30 बजे अपना नाश्ता पानी करो। उसके बाद अपना कोई भी बायोलॉजी का एक पेपर सॉल्व करो या इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। आप कहोगे भैया एमसीक्यूज भी सॉल्व करने, बिल्कुल करने हैं। नहीं तो आप लोगों को मैं टास्क ऑफ द डे दे रहा हूं, आप लोगों को शाम को 6 बजे, याद रखना रोज शाम को 6 बजे, कल 400 प्लस स्टूडेंट ने, सॉरी आज की बात है, 400 प्लस स्टूडेंट ने सेशन अटेंड करा था और कल उम्मीद है 500 प्लस बच्चा सेशन अटेंड करेगा। रोज शाम को 6 बजे मैं एक बायोलॉजी का सेशन यूट्यूब पे लूंगा, और उसका डिटेल्स टास्क क्या रहेगा वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। 25 दिन अगर आप मेरे उससे भी फॉलो कर लोगे ना कंप्लीट, हम पूरा सिलेबस एक सेट ऑफ रिवीजन 13 दिन में कंप्लीट करने की मेरी पूरा टारगेट रहेगा कि मैं आपसे करवा लूँ, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी का रिवीजन के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना आप मेरे पे भरोसा छोड़ दो। पर जितना जितना कह रहा हूँ डेली का उतना भी करते रहोगे ना भाई, हो जाएंगी सारी चीजें कंप्लीट। या तो आप खुद से कर लेना, या तो शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे आप लोग टारगेट रखना कि हाँ भाई मेरे को अब भैया का सेशन अटेंड करना इसी यूट्यूब चैनल पे जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो डेली, जब तक आपका पेपर नहीं होता। ओके, ये आपने टारगेट बांध लेना है। ठीक है अपना। ओके, तो अपने क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद एक आधा घंटा क्वेश्चंस करने के बाद ओके, दोपहर में बैठो केमिस्ट्री लेके। अब भैया दोपहर में केमिस्ट्री लेके बैठेंगे, अच्छा जी। बायोलॉजी दोपहर में कर लेते हैं, अरे भाई नींद का टाइम होता है, निद्रा का समय होता है, और अगर इस समय बायोलॉजी करने बैठते हो ना तो भाई नहीं हो पाती, नींद आती है, क्योंकि दोपहर का समय नींद का होता है। बट अगर वहीं पे आप लोग ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री में कंसेप्ट भिड़ा रहे हो, ओके, रिएक्शंस सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले लगा के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का दिमाग नींद की तरफ नहीं जाएगा, उसमें मजा आता है अगर चीजें हो रही होती हैं। ओके, और ध्यान रखना इस टाइम पे आप लोगों ने कि ये नहीं कि सिर्फ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, सिर्फ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई कम से कम 10 बार तो तुम लोगों ने कर ही रखे हैं ना वो, तो सिर्फ इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करो, और मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करो। जैसे तुम लोगों के ए आई पी एम टी के पुराने क्वेश्चंस हो गए, बीएचयू के पहले अलग से पेपर होता था, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर होता था, ये के सेट का पेपर होता था, ऐसे ऐसे आप लोगों को पेपर सेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ नीट नीट के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, 12 बजे से तुम लोग या 11:30 बजे से तुम लोग बैठो, उसके बाद बीच में जो आप लोगों ने खाना वाना खाना है, और ये ध्यान रखना कि 3:30 बजे तक अपना ये केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। जो टास्क अगर मैं दूंगा जो वो कंप्लीट करना है, और अगर नहीं होता है तो तुम लोगों को ध्यान रखना जो खुद से टास्क कर रहे हो ना, खुद का जो डेली का टास्क बांध रहे हो कि हाँ मेरे को इतना करना है, तो वो तुम लोग अपने हिसाब से उतना कंप्लीट करना 3:30 4 बजे तक। उसके बाद भाई अपना आराम से चाय पानी पीना, चाय पानी भी जरूरी है भाई, ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन ही पढ़ते रहोगे। अपना चाय पानी पीना, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी देर और पढ़ना है तो पढ़ना, और 6 PM वाली मेरी क्लास जरूर अटेंड करना। अब कहोगे भैया क्यों करे, भाई करनी पड़ेगी, 25 दिन है, एमसीक्यूज कराऊंगा, सिर्फ हाई यील्डिंग एमसीक्यूज होंगे, हाई यील्डिंग एमसीक्यूज होंगे, बस ये तुम लोग टारगेट याद रख लो कि हाई यील्डिंग एमसीक्यूज होंगे। और कुछ क्लासेस अनअकैडमी में लूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम बहुत पढ़ के हैक्टिक हो गई हैं सारी चीजें, बहुत समझ नहीं आ रहा, तो वो सेशन भी अटेंड कर लेना, एमसीक्यू को कुछ नॉलेज तो लेके जाओगे। बट 6 PM पे तुम लोगों ने यहाँ पे क्लास अटेंड करनी है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अपना जो 4:30 5 बजे तक जो भी आपको लगता है केमिस्ट्री करना निपटा देना। उसके बाद तुम लोगों ने 6 बजे क्लास सेशन अटेंड करना है, या फिर तुम लोगों को एमसीक्यूज करने हैं। नहीं सेशन अटेंड करना तो खुद से एमसीक्यूज करो, केमिस्ट्री के कर लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो करना तुम लोगों को करो। एमसीक्यूज करो, क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम। ये जो टाइम चल रहा है ना 20-25 दिन, एमसीक्यूज और थ्योरी, थ्योरी तो पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यूज करना भी है, तो एमसीक्यूज करो। उसके बाद अपना 7 बजे से टारगेट लेके बैठो कि हम लोगों ने 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक फिजिक्स करनी है। अब भाई रात में ही क्यों फिजिक्स की, क्योंकि रात में ये सब्जेक्ट ऐसा है जो रात को 2 बजे बैठोगे ना पढ़ने तब नींद उड़ा देगा। तो रात को जब पढ़ोगे ना नींद तो फिर आनी ही नहीं है। इसीलिए ठीक है, 2 साल से स्टूडेंट्स यहीं पे मेरे गाइडेंस में रहे, बहुत सारे बच्चे गए, थाउजेंड ऑफ देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली अब 40,000 स्टूडेंट हैं। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन है, उन्होंने सबने यही कहा कि भैया मैं फिजिक्स हमेशा रात को करता था, क्योंकि रात को फिर ये सब्जेक्ट नींद आने ही नहीं देता था। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट बात, तुमने फॉर्मूला चार्ट अगर नहीं बनाया ना तो फॉर्मूला चार्ट अभी भी बना लो, अभी भी टाइम है। क्यों? क्योंकि जब 8 लास्ट के 5-6 दिन बैठेंगे ना तो उसमें फिर पूरा पूरा चैप्टर तो कंसेप्ट तो रिवाइज नहीं होंगे, फॉर्मूलाज तो रिवाइज करोगे, और जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह सुबह कुछ तो फॉर्मूलाज पढ़ के जाओगे ना, कुछ तो पढ़ोगे ना, ऐसे थोड़ा ना चले जाओगे मुंह उठा के, हाँ भाई कुछ तो पढ़ोगे ना, तो बस ऐसा कर लो अपने आप। ठीक है, फॉर्मूलाज करो, और उसके बाद बीच में आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है डिनर करोगे थोड़ी देर, ठीक है, आधा घंटा इसमें टाइम काट लेना बस, और अपना ये 11:30 बजे तक बस समेट देना सारी चीजें, ताकि 5 साढ़े 5 घंटे आप लोग सो पाओ।
अब क्योंकि इतना सोना भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरे दिन का टाइम टेबल रहेगा तुम लोगों का आज से 25 दिन का, और इसमें बहुत सफिशिएंट तुम लोगों को रेस्ट भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस अगर सुबह 5 बजे उठ जाते हो ना, कहते हैं अगर सुबह तुम लोग बहुत अर्ली उठ जाते हो ना तो एक जो दिन होता है वो बहुत लंबा लगता है। तो ये नहीं कि लेट नाइट पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि फिर दिन बहुत लंबा लगता है और आराम से फिर तुम लोग सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर जितना तुम लोग पढ़ाई में दिमाग लगा रहे हो अच्छी बात है, बट अपने आप को मेंटली फिट रखना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। उम्मीद है तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और अलार्म लगा लो कि 6 बजे मेरी क्लास लाइव जो यूट्यूब पे होगी, ओके, वो डेली तुम लोगों ने अटेंड करनी है। इस जो भी लाइव जो इसका सिलेबस होगा, देखो फिलहाल मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट के टास्क ऑफ द डे डाल रहा हूँ। क्योंकि बच्चे आनाकानी करते हैं, बहुत बच्चे आनाकानी करते हैं कि भाई मेरे से नहीं पढ़ाई हो रही। अब जब ऊपर से लोड पड़ेगा ना तुम लोगों को, तो तुम भागते हुए करोगे कि भाई ये भी कर रहे हैं, भैया कह रहे हैं तो चलो कर ही लेते हैं। तो तुमसे खुद टास्क ऑफ द डे नहीं बन रहे तो मैं बना देता हूँ, और खुद से बनते हैं तो भाई सुबह सुबह उठो, बनाओ कि आज मेरे को पूरे दिन में ये करना है और उसको अचीव करो। आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। 25 दिन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, अभी भी हम लोग सब चीजें कर सकते हैं और फोड़ सकते हैं। कोई बड़ी मतलब ये नहीं है कि बहुत मतलब घबरा के बैठ जाना, इतना सारा स्ट्रेस ले लेना, डिप्रेशन में चले जाना, नहीं, फोड़ देंगे फोड़, ठीक है। और शाम को बस जो 6 बजे वाली क्लास होगी यूट्यूब पे वो अटेंड कर लेना, एमसीक्यूज हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा थियोरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, कंसेप्ट लगाना है, फॉर्मूला याद करना है, कंसेप्ट क्लियर होंगे, एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करोगे पूरा चैप्टर। अब यह तो है नहीं बायोलॉजी की थ्योरी, ठीक है, तो बायोलॉजी में ज्यादा एमसीक्यूज करने की जरूरत है तो वो मैं करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तुम लोगों को करा देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, सारी अपडेट्स यहाँ पे देंगे और कोई आलतू फालतू चीजें तुम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेंगी। और कोई भी पर्सनल बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो अगर चलाते हो तो। अभी जरूरत नहीं है स्पेशल मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम चलाने की, ओके। और मेरी अन अकेडमी में अगर स्पेशल क्लासेस वगैरह फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो ये भी आप अन अकेडमी में मुझे फॉलो कर सकते हो, ओके। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर ओवर अन अकेडमी, ओके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई फोड़ के रख देना है, ठीक है। तो रेडी हो, तैयार हो तो कमेंट पे जरूर रखना हाँ भैया फोड़ देंगे, ठीक है, ताकि पता तो चले भाई कितनी जनता ऐसी है जो बिल्कुल जोश में है। और होश नहीं खोना, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।